पूरा विश्वास भगवान के चरणों में कर दें, पूरा विश्वास। क्योंकि देखिए हमारे करने से कुछ नहीं होता है। हम तो केवल खेती की जुताई कर सकते हैं, उसमें दाना डाल सकते हैं, बीज डाल सकते हैं, पानी लगा सकते हैं, लेकिन बीज का अंकुरित होना, बीज का उगना ये हमारे हाथ में नहीं है। ये हमारे हाथ में नहीं है, ये तो परमात्मा के हाथ में है। हमने खेत में बीज बो दिया, उगेगा कि नहीं उगेगा ये हमारे हाथ में नहीं है, ये ईश्वर के हाथ में है। फसल पूरी घर में आएगी कि खेत में ही नष्ट हो जाएगी ये हमारे हाथ में नहीं है, ये ईश्वर के हाथ में है। यानी हम तो केवल कर्म कर सकते हैं। हे मानव, हे प्राणी, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं है। तू फल नहीं, अपनी इच्छा से फल नहीं ले सकता, पर तो परमात्मा के हाथ में है। लॉकडाउन लगा, जो लोग कहते थे कि अरे फुर्सत नहीं है, ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है, और कहते हम अगर कहीं चले जाएंगे तो हमारे बिना ये काम नहीं होगा, और घर से कहीं निकले दुनिया फिर भी चलती रही। फिर भी सारे काम चले कि नहीं चले? थोड़ा बदलाव आया पर काम सब चले, भोजन भी सबको मिला। जिनके घर में कुछ नहीं था वो भी भूखे तो नहीं रहे, परिस्थितियां गड़बड़ तो हो गई, पर वो भूखे नहीं रहे। तो जो हम सोचते हैं कि ये हम कर रहे हैं, ये हमारा मिथ्या अभिमान है, झूठा अभिमान है। क्योंकि एक गांव में एक बहन जी रहती थी, उनके पास एक मुर्गा था, मुर्गा। तो वो मुर्गा सुबह 4 बजे बोलता था तो गांव के लोग जाग जाते और रोज बहन जी का धन्यवाद करते थे। और बहन जी कहती थी, देखो मेरा मुर्गा नहीं बोलेगा तो सवेरा नहीं होगा, ध्यान देना, मेरा मुर्गा नहीं बोलेगा तो सवेरा नहीं होगा, इसलिए आप पूरे गांव वाले मेरे भोजन की व्यवस्था किया करो। आज इसके घर से भोजन आएगा, आज इसके घर से, यानी सब के घर बांध दिए। अब बड़ा बहन जी मौज से रहती हैं। अब एक दिन की बात है, गांव वाले बच्चों ने बहन जी के बच्चों को थोड़ा सा उनसे झगड़ा कर लिया। बहन जी के बच्चों से थोड़ा लड़ने लगे गांव के बच्चे। अब बहन जी तो रुतबे में आ गई, उन्होंने कहा, देखो गांव वाले, तुम्हारे बच्चों ने मेरे बच्चों को पीटा है, और अगर मैं यहाँ से चले गई तो देख लेना सवेरा नहीं होगा, सवेरा नहीं होगा। अब गांव वाले बेचारे भोले भाले थे, उन्होंने कहा, अरे भाई सवेरा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फिर कैसे काम करेंगे? तो कहा ठीक है, आप क्षमा कर दीजिए, अब आगे ऐसी गलती नहीं होगी। तो कहा ठीक है। फिर 2-4 महीने बाद फिर कोई ऐसी बात, अब बच्चे तो बच्चे किसी के बच्चे खेलते में ये नहीं देखते ये बड़े घर का है और मैं छोटे घर का, ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो बस बराबरी का भाव जानते हैं। तो बच्चे फिर लड़ पड़े। अब की बार बहन जी ने कहा कि देखो गांव वालों, तुम्हारे बच्चों ने फिर मेरे बच्चों को पीटा है, और देखो अब की बार मैं रुकने वाली नहीं हूँ, चली जाऊंगी। तो गांव वालों ने जैसे तैसे करके रोका। और फिर तीसरी बार भी ऐसी बात हुई, गांव वालों ने कहा कि कब तक बहन जी को रोकेंगे, बच्चों के पीछे क्या लड़ाई झगड़ा, अरे बच्चे हैं, लड़ ही जाते हैं कभी कभी। तो कहा बहन जी मान जाओ, कोई बात नहीं, होता रहता है, बच्चे हैं, अरे हम आपसे तो कुछ नहीं कहते, बच्चे ही तो कहते हैं कि देखो अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ, चाहे कुछ भी करो, और मैं अपने मुर्गे को लेकर जाती हूँ। और बहन जी अपने मुर्गे को लेकर के चली गई। अब गांव वाले बड़े परेशान, क्या होगा, अब सवेरा नहीं होगा। अब तो रात में बेचारे उठ उठ के बार बार, अब नींद आए नहीं, इंतजार की घड़ी जो होती है ना बड़ी विलक्षण होती है, यानी 1 घंटा भी ऐसा लगता है जैसे 1 वर्ष बीत गई। अब वो नींद तो आती नहीं, 5-5 मिनट पर नींद खुल जाती है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है अरे राम बहुत बड़ी रात है, इसका मतलब अब सवेरा नहीं होगा। अब क्या करें? तो ऐसा करते हैं
अब घड़ी तो कुछ है नहीं, तो अनुमान से ही उठ जाते हैं। अनुमान लगा लो कि अब तो सवेरा होने वाला होगा, तो अब उठ जाते हैं, काम कर लेंगे और फिर खाएंगे पिएंगे, जो काम करना है पशुओं का वो करेंगे, और फिर काम जैसे दिन में खत्म करते थे वैसे ही कर देंगे, फिर सो जाएंगे। अब सुबह तो होगा नहीं, लेकिन वो जाग गए, काम करते रहे, धीरे धीरे करके अब बार बार देखते हैं कि अभी सूरज तो निकला नहीं है, अभी सवेरा तो हो ही नहीं पा रहा है। अब बेचारे बैठ गए, सभी काम कर लिया, रात में ही 12 बजे ही जग गए सभी, अब सब काम कर लिया। अब ऐसे बुजुर्ग बैठे ऐसे पंचायत करने लगे, बैठ गए आपस में, अब सलाह मिला रहे थे। तो कहा क्या करें, कब होगा सो देखा जाएगा, जो हो गया सो ठीक है। लेकिन अब धीरे 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 करके क्या देखा कि एकदम से लालिमा निकली, लालिमा। उन्होंने कहा ओ भैया, लगता है सवेरा होने जा रहा है। करे पागल हो गया है क्या, सवेरा कैसे होगा, मुर्गा ही नहीं बोला है, मुर्गा नहीं बोला तो सवेरा कैसे हो जाएगा। क्या लग तो रहा है भैया। तब तक थोड़ा और उजाला हुआ, फिर कहो भैया लगता है सवेरा होने जा रहा है। फिर और उजाला हुआ, सूरज भी निकल आया, सभी एकदम से खुशी के मारे उछलने लगे, अरे वाह सवेरा हो गया। तो वो बहन जी ये सोचती थी कि मेरा मुर्गा नहीं बोलेगा तो सवेरा नहीं होगा। तो ऐसे ही हम सोच बैठे हैं कि अगर हम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन सब होगा। जब हम नहीं रहेंगे तब कौन करेगा, तब भी होगा। तो ये होता है, इसलिए हम करता नहीं, हम करने वाले नहीं है, करने कराने वाले तो प्रभु हैं, वो ही करते कराते हैं। हम तो एक डिब्बे की तरह चल रहे हैं, केवल मशीनरी की तरह कार्य कर रहे हैं, चल रहे हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, जय जय श्री सीताराम। इसलिए ये जो जीवन मिला है ना, वो परमात्मा के भजन के लिए मिला है। और हमें किस दिशा में जाना है, हम किस दिशा में चले जा रहे हैं, हमारी मंजिल किधर है और हम जा कहां रहे हैं। किस दिशा में बढ़े जा रहे हैं कदम, कहां जाना है हमें और कहां जा रहे हैं। किस दिशा में बढ़े जा रहे हैं कदम, सुख की चाहत के बदले में पाया है गम। क्या सोचते हैं ये काम करेंगे, ये करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, खूब सुखी हो जाएंगे, लेकिन सुखी होने के बजाय हम दुखी होते जा रहे हैं, सुख तो कहीं नहीं मिल रहा। किस दिशा में बढ़े जा रहे हैं कदम, सुख की चाहत के बदले में पाया है गम। यूं भटक कर कहीं भी न पहुँचेंगे हम, यूं भटक कर कहीं भी न पहुँचेंगे हम। सुख की चाहत के बदले में पाया है गम, सुख की चाहत के बदले में। अंश है तू प्रभु का क्यों बिसरा दिया, अंश है तू प्रभु का क्यों बिसरा दिया। अंश है तू प्रभु का क्यों बिसरा दिया। जय हो। उसकी हर एक कृपा का अनादर किया, उसकी हर एक कृपा का अनादर किया। तू क्षमा मांग ले,
तू क्षमा मांग ले प्रभु का दिल है नरम, तू क्षमा मांग ले प्रभु का दिल है नरम, तू क्षमा मांग ले उनका दिल है नरम, क्षमा मांग ले प्रभु का दिल है नरम। सुख की चाहत के बदले में पाया है गम, सुख की चाहत में बदले में पाया है गम। किस दिशा में, किस दिशा में, किस दिशा में बढ़े जा रहे हैं कदम, किस दिशा में बढ़े जा रहे हैं कदम। सुख की चाहत के बदले में पाया है गम, सुख की चाहत में बदले में पाया है गम, सुख की चाहत के बदले। क्रोध ईर्ष्या को तूने बखूबी किया, क्रोध ईर्ष्या को तूने खूबी किया, अपने हाथों ही अपना पतन है किया, अपने हाथों ही हाँ हो अपने हाथों ही अपना पतन है किया। क्रोध ईर्ष्या को तूने बखूबी किया, क्रोध ईर्ष्या को तूने बखूबी किया, अपने हाथों ही अपना पतन है किया, अपने हाथों ही अपना पतन है किया। खुद पे कर ले, खुद पे कर ले तू अब तो थोड़ा रहम, कर ले तू अब तो रे थोड़ा रहम, खुद पे कर ले तू अब तो थोड़ा रहम। सुख की चाहत के बदले में पाया है गम, सुख की चाहत के बदले में पाया है गम। किस दिशा में, किस दिशा में, किस दिशा में किस दिशा में बढ़े जा रहे हैं कदम, कदम रे किस दिशा में बढ़े जा रहे हैं कदम, किस दिशा में, किस दिशा में बढ़े जा रहे हैं कदम। सुख की चाहत के बदले में पाया है गम। यूं भटक करके कहीं भी न पहुंचेंगे हम, यूं भटक कर कहीं भी न, हो यूं भटक कर, यूं भटक कर, यूं भटक करके, यूं भटक कर कहीं भी न पहुँचेंगे हम, यूं भटक कर कहीं भी न पहुंचेंगे हम। सुख की चाहत के बदले में पाया है गम, सुख की चाहत के बदले में पाया है गम। सुख की चाहत के बदले में पाया है गम। किस दिशा में बढ़े जा रहे हैं कदम, किस दिशा में बढ़े, सुख की चाहत के बदले में पाया है गम, सुख की चाहत के बदले में पाया है गम, सुख की चाहत के बदले में पाया है गम। किस दिशा में बढ़े जा रहे हैं कदम, सुख की चाहत के बदले में पाया है गम। किस दिशा में बढ़े जा रहे हैं? हम ये सब साधन जुटाते हैं और ये साधन किस लिए दिए? भगवान ने ये साधन इसलिए दिए कि इन साधनों के द्वारा अपनी जीविका का निर्वाह कर और इसके द्वारा मानव शरीर की व्यवस्था चला और मानव शरीर के द्वारा मुझको प्राप्त कर ले, मुझको प्राप्त कर ले। लेकिन हम ये सुख सुविधाएं, ये धन, ये किस लिए था? कि हमारी व्यवस्था हो, पेट भरे, रोटी कपड़ा मकान, 3 चीजों की आवश्यकता थी।
रोटी कपड़ा मकान, और इसी के लिए परमात्मा ने ये व्यवस्था बनाई। लेकिन इसको करते 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 हम ऐसा भूल जाते हैं, जो इसी को जुटाने में लग जाते हैं, इसी को जुटाने में लग जाते हैं। और क्या होता है कि सुख के बजाय हमें दुख मिलता है। क्योंकि देखिए, जितनी माया बढ़ती जाती है, संपत्ति बढ़ती जाती है मेरी माताओं बहनों, वैसे ही चिंता बढ़ती जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। फिर चैन कहाँ रहा, फिर सुख कहाँ रहा, फिर तो सुख है ही नहीं, जिम्मेदारियां बढ़ गई। अब तो एक रिश्तेदार है, मैंने देखा है, वो जो यूरिया खाद होती है, तो वो ट्रेन जब उतरती है ना, तो उसकी व्यवस्था देखते हैं, कहाँ ट्रक भेजना, ये क्या करना। तो उनका कान जो है इतना काला पड़ गया है। मैंने कहा क्या चक्कर है, कि ये पूरे दिन में जब मैं शाम रात को 10 बजे जाता हूं, तब से लेकर के सुबह 5 बजे तक मेरा केवल फोन बंद रहता है। वो रात में भी बहुत बार आ जाते हैं, 12-12 बजे 2-2 बजे फोन आ जाते हैं, और पूरे दिन फोन कान पर ही रहता है। तो ये कान इतनी जोर से काला पड़ गया जैसे रोग लग जाता है कोई। तो सुख कहाँ मिला? सुख के बदले में जितनी व्यवस्थाएं बढ़ती चली गई, जितनी ये व्यवस्था बनी, इतनी जिम्मेदारियां बढ़ी, उतनी हम बेचैन हो गए, उतने ही हम बिजी हो गए, व्यस्त हो गए। अब हमें अपने शरीर की फुर्सत, अपने शरीर के लिए भी फुर्सत नहीं है। कैसे कैसे रोग हैं माताओं। और व्यायाम में ऐसी, व्यायाम जो होता है ना शरीर का, जब व्यायाम करते हैं तो उस व्यायाम से शरीर ना मोटा होता है, एकदम फुर्तीला रहता है, फिट रहता है, मोटापा नहीं आता है, और ना कोई रोग होता है। घुटनों के रोग आजकल ज्यादा पाए जाते हैं। ये सारे रोग अगर हम शरीर को समय दें, व्यायाम करें, तो ना मोटापा आएगा, और ना ये इतनी जो शरीर में कमजोरियां बन रही इतनी नहीं बनेंगी। अब दवाई तो हम ले लेते हैं, जबकि दवाई कैसे लेते हैं? पैसे से। और पैसा कैसे कमाते हैं? मेहनत करके। तो इसलिए मेहनत करके पैसा आता है, वो पैसा हम डॉक्टर को देते हैं। अब छोटी मोटी परेशानियां तो बुखार इत्यादि तो होता ही रहता है, लेकिन जो बड़ी बड़ी हैं, सांस फूल रही है, किसी को किसी चीज की परेशानी, और कोई हद से ज्यादा मोटा हो गया, चला ही नहीं जा रहा, ये व्यायाम न होने के कारण है। अगर व्यायाम किया जाए तो शरीर हमारा ही न मोटा हो जाए, नहीं होता। तो इसलिए ये शरीर को समय देना होता है, तो फिर फिट रहता है। और अगर शरीर को समय नहीं दिया तो पैसा कैसे कमाया? मेहनत करके वो डॉक्टर को दे दिया। तो इसलिए थोड़ी देर शरीर के लिए ही कर दो ना, वो मेहनत थोड़ी सी शरीर के लिए कर लो। तो ऐसे हम बिजी होते जा रहे हैं, ऐसे हम व्यस्त होते जा रहे हैं, और सुख के बदले में दुख प्राप्त होता जा रहा है। अरे अंश है तू प्रभु का, क्यों बिसरा दिया? उसकी कृपा का है तूने अनादर किया, तू क्षमा मांग ले, उसका दिल है नरम। सुख की चाहत के बदले में पाया है गम। अरे प्रभु इतने दयालु हैं, वो क्षमा कर देंगे। तो ये जितने से काम चल जाए, भागवत में तो ये आया है कि जितने से काम चल जाए उतने से ज्यादा अगर कोई इकट्ठा करता है तो वो चोर है, चोर है, वास्तविक चोर है वो। तो ये दुखों का कारण है। लेकिन तृष्णा न जीर्णा भयमेव जीर्णा, तृष्णा बूढ़ी नहीं होती है, हम बूढ़े हो जाते हैं। तृष्णा क्या है? और मिल जाए, और मिल जाए। ये कभी बूढ़ी होती है क्या? नहीं बूढ़ी होती, लेकिन हम बूढ़े हो जाते हैं। तृष्णा बूढ़ी नहीं होती। तृष्णा का पेट इतना बड़ा है कि कभी भरता ही नहीं है। एक कमरा बन जाए, रहने के लिए व्यवस्था हो जाए, बन गया, 2 बन जाए, 3 बन जाए, अब सिंगल मंजिल है, दूसरी मंजिल बन जाए। अब शहर से हटके गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी मिल गई। अब मकान तो बन गया, लेकिन इसमें गर्मी लगती है तो एसी लगी होनी चाहिए, तो एसी के लिए अब कांटा चुभ गया। एसी न लगी तब तक चैन नहीं, एसी भी लग गई, फिर और कुछ हो जाए। ये कामनाएं बढ़ती रहती है। कोई ऐसा है जो कह सकता है कि बस प्रभु तूने सब कुछ दे दिया? कोई नहीं कहता। सब कुछ मिल जाने के बाद में भी। इसलिए
ये दुखी ही तो होते जा रहे हैं हम, और क्या है। साधन किस लिए थे कि व्यवस्था चल जाए, लेकिन साधनों में ही मस्त हो गए, जुट गए। लेकिन अब आप कहो कि ऐसे कह दो आज के, ठीक है आज से अब सुन लिया, अब तो हम छोड़ देंगे सब कुछ, तो छूट जाएगा? नहीं छूटेगा, ये धीरे धीरे करके छूटेगा। जैसे किसी चीज की इच्छा है, जैसे कोई मिठाई आपको अच्छी लगती है और उस मिठाई को छोड़ने के लिए आपको उससे भी अच्छी मिठाई खानी पड़ेगी, तब वो मिठाई छूटेगी। ऐसे ही किसी चीज की चाह है वो तब मिटेगी जब ध्यान कहीं दूसरी जगह लग जाएगा, क्योंकि मन बिना पकड़े रहता नहीं है, कुछ न कुछ पकड़ने की आदत है मन की, तो मन तो कुछ न कुछ पकड़ेगा। तो इसको सदगुरु के चरण पकड़वा दो, भगवान की कथा से प्रेम करवा दो इसे, बस फिर ये धीरे धीरे घर में रहते हुए ही सब सही हो जाएगा। घर छोड़ना नहीं पड़ेगा, घर छोड़ करके कुछ नहीं होता। घर जो लोग ये सोचते हैं कि चले जाएंगे घर छोड़ के बाहर करेंगे, तो नहीं होगा। घर छोड़ करके घर में ही होगा, घर में ही करते हुए करना है। तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। हाथों से काम तो सारे करो, पर मन में मत रखो ये सब। मन कहाँ हो? प्रभु के चरणों में। मन तो प्रभु के चरणों में होना चाहिए। हाथों से काम करते रहो। तो देखो, पैसा जेब में रखो माताओं, बहनों, बुजुर्गों, पैसा जेब में रखो पर मन में नहीं, क्योंकि जेब में रखना पड़ेगा। जरूरत है तो लो भैया, ठीक है, बस में जा रहे हैं किराया देना पड़ेगा, ये सब व्यवस्था चलेगी, तो जेब में तो रखना पड़ेगा, लेकिन मन में मत रखो। क्योंकि मन में रखोगे, जेब में नहीं है, मन में रखा है, अरे इतना होता तो ठीक रहता, ये हो जाए वो हो जाए, मन में है तो, और जेब में है नहीं तो क्या होगा? दुख ही तो होगा, दुख का कारण है। इसलिए पैसा जेब में हो, मन में नहीं हो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। क्या प्रसंग श्रवण कर रहे थे आप? भगवान मैया पार्वती का, जब भोलेनाथ मैया पार्वती का विवाह हुआ है, जब शंभु कैलाश आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जब भगवान कैलाश पर आए तो देवता सभी विदा लेकर के भगवान से और अपने अपने लोक को चले गए। करें विधि विधि भोग विलासा, गणन समेत बसें कैलासा।